नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज _30 में। मेरा नाम है विभूति। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित नहीं है, इसलिए इस कहानी को केवल मनोरंजन के उद्देश्य से सुने। एक गांव था जिसका नाम रतनपुर था, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। हमेशा से ही अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता था। एक समय की बात है, वहां एक प्राचीन हवेली हुआ करती थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली में कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि वहां जाने वाले लोग कभी भी वापस नहीं आते। रतनपुर में एक साहसी युवक रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने सुना था कि हवेली में एक खजाना छुपा हुआ है। उसने सोचा कि अगर वह या खजाने को खोज निकालता है तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। एक अंधेरी और तूफानी रात को अर्जुन ने अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद हवेली जाने का निश्चय किया। हवेली के अंदर घुसते ही अर्जुन को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में सन्नाटा और बदबू थी। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जो देखने में बहुत डरावने थे। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। हवेली के अंदर गूंजती आवाजें और परछाइयां उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अचानक एक बड़े कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुराना ताबूत रखा हुआ है। अर्जुन ने अपने खजाने की खोज जारी रखने के लिए ताबूत को खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने ताबूत का ढक्कन उठाया, एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। ताबूत के अंदर एक मम्मी जैसी लाश थी, जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। अर्जुन के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर ताबूत को और खोलने की कोशिश की। उसी समय ताबूत के पास की दीवार में एक दरवाजा खुल गया। अर्जुन ने सोचा कि खजाना शायद उस दरवाजे के पीछे होगा। उसने टॉर्च जलाई रखी और दरवाजे के अंदर घुस गया। दरवाजे के पीछे एक सकरी सीढ़ी थी, जो नीचे गुप्त तहखाने में जा रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। तहखाने में घुसते ही उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु उसे एक नजदीक आती हुई हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने देखा कि एक सफेद साया उसकी ओर बढ़ा आ रहा है। वह साया धीरे धीरे और नजदीक आ गया और अर्जुन को जकड़ लिया। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह असहाय था। तभी साया ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया और कहा, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हर्ष होगा जो बाकी लोगों का हुआ। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने तुरंत वहां से भागने का प्रयास किया। वह किसी तरह तहखाने से बाहर निकला और बिना पीछे देखे हवेली से दौड़ पड़ा। गांव पहुंचकर अर्जुन ने यह कहानी सबको सुनाई, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। अर्जुन ने भी उस भयानक रात के बाद कभी भी हवेली की तरफ मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा
वह लाल लाल चमकती आंखें और सफेद साया बना रहा। रतनपुर के लोग अभी भी उस हवेली को लेकर कहानियां सुनाते हैं, पर कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली अब भी अंधेरे में अपने रहस्य को छुपाए हुए खड़ी हुई है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप लोगों के पास भी कुछ ऐसे किस्से हैं जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो या चाहते हो कि इसे सारी दुनिया जाने, तो मुझे लिख भेजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इंस्टाग्राम से मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और आप लोगों की स्टोरी का इंतजार रहेगा।